बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड रिलेशन। बुक्स है मेरे पास नेशनल बुक फाउंडेशन। डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेट? सेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट को डिफाइन करते हैं। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड, जिनकी डेफिनेशन वेल डिफाइन हो और कलेक्शन हो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का। इसको उर्दू में ऐसे भी कहते हैं कि चंद मुख्तलिफ चीज़ों के इज्तमा को सेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये भी सेट की डेफिनेशन है, यानी कि वेल डिफाइन हो, जिनकी कोई अच्छी डेफिनेशन हो, यानी कि नाउनेबल जो है ना, नंबर्स हों या एलिमेंट्स हों, कोई भी हो, इनका कलेक्शन हो, तो उसको कहते हैं हम सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर मेरे पास नंबर्स हैं, सेट्स को हम क्लोज करते हैं करली ब्रैकेट में। किस में क्लोज करते हैं? करली ब्रैकेट में। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए का 1 2। ये एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट है। अब मेरे पास एक और सेट है, लीव्स ऑफ ट्री। लीव्स ऑफ ट्री, दरख्तों के पत्ते। लीव्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों के पत्ते। क्या ये सेट है? नो, ये सेट नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। अब वेल डिफाइन से इसका कनेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई कौन से दरख्तों के पत्ते, किस तरह के दरख्तों के पत्ते, ये काउंटेबल या वेल डिफाइन नहीं है। या आपके एक और मैं कहूँ, आपके पास दुनिया के द सिटीज ऑफ द वर्ल्ड्स, द सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, सिटीज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के शहर। दुनिया के शहर भी काउंटेबल नहीं है, कितने हैं, कहाँ हैं, क्या नहीं। तो ये भी सेट्स नहीं है। जिसकी सेट्स वो है जिसकी वेल डेफिनेशन हो। कैपिटल सिटीज ऑफ पाकिस्तान, जी ये एक सेट है। कैपिटल सिटी है, 4 कैपिटल सिटीज हैं, तो वेल डिफाइन है। या आप कहेंगे कि द प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट्स ऑफ पाकिस्तान, तो प्लेयर्स भी काउंटेबल हैं, जिन हर बंदे की डेफिनेशन है, वेल डिफाइन है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक सेट बन सकता है। द सेट्स ऑफ बुक्स, यानी कि ऑफ क्लास 10th की बुक्स का सेट, ये भी एक क्या है? सेट की इंट्रोडक्शन, वेल डिफाइन है। अगर आपसे कोई कहे कि रेत के ज़रों का सेट, अब रेत के ज़रों का सेट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है रेत के ज़रों का। तो ये सेट की छोटी सी इंट्रोडक्शन है। वैसे भी ये क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 2 पे है सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट के 3 टाइप हैं, 2-3 टाइप्स हैं। यहाँ पे जो है ना, जो इस बुक में मेंशन की गई है, वो सेट बिल्डर नोटेशन है। इसमें हम सेट्स को इन सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट लिस्टेड। वो कह रहे हैं एक सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स, तमाम सेट के तमाम एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, लिस्टेड नहीं होते। जैसे कि ये लिस्टेड है 1 2 3 4 5, ये 1 and 2 लिस्टेड है। क्वेटा, कराची, यानी कि पाकिस्तान के सिटीज का नेम मेंशन करो आप, तो वो लिस्टेड है। अब आप कहोगे 2 3 4 5 6 7, ये अगर आप मेंशन करो तो वो लिस्टेड है। इसमें लिस्टेड नहीं होते, इसमें सिंबलाइज होते हैं। अब यहाँ पे क्या फॉर एग्जांपल है, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि एक सेट है तमाम इंटीजर्स का। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स सारे नंबर होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ये सब इंटीजर्स हैं। तो अब इनको हम बिल्डर नोटेशन में अगर लिखें अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को, तो हम लिखेंगे सेट A = x सच दैट x बिलोंग्स टू z। तो x जबकि x, यानी कि x जबकि x बिलोंग करता है z से, यानी कहाँ से है? x मतलब वो एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, जो यहाँ पे इंटीजर्स के एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स इंटीजर के एलिमेंट कहाँ से, किस नंबर से बिलोंग करते हैं? z से बिलोंग करते हैं। इसी तरह नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या बाकी नंबर है, या सेट ऑफ वावल वर्ड्स है। तो आप सेट ऑफ वावल वर्ड है तो आप लिखोगे सेट ऑफ इंग्लिश वावल वर्ड, तो आप लिखोगे अल्फाबेट्स ऑफ वावल लिखोगे उसमें। रीड एज, इसको पढ़ते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वो कह रहे ए जो है वो सेट है तमाम एलिमेंट्स का, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। x मीन क्या है? x जबकि x बिलोंग करता है z से,
यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम किसके हैं, जेड के हैं। जेड क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। अब इस तरह आप डिफरेंट जो है ना इंग्लिश सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह हम आप कहोगे कि आपके पास सेट बी है टू सॉरी सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 से लेस देन प्राइम नंबर का एक सेट है। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिस्टेड नहीं है। इसी तरह हमारे पास नंबर है, अगर लिस्टेड भी हो तो हमने इसको क्या करना है, बिल्डर नोटेशन में इस तरह लिखना है। अब मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, किस नंबर से बिलोंग करते हैं, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर को हम डिनोट करते हैं, पता होना चाहिए कि p से डिनोट करते हैं। एंड और x क्या है, लेस देन है, कितने से लेस देन है, 10 से लेस देन है। 10 से कौन से लेस देन, कौन से नंबर जो 10 से लेस देन है, जो प्राइम नंबर है। यानी कि प्राइम नंबर क्या है 2 3, 10 से जो लेस देन है 2 3 5 और 7 है। ये लिस्टेड है। अब प्राइस में अगर हम बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह लिस्टेड नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 3 का। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका, इसमें हमें मेंशन किया गया शेड ए यूनियन बी यूनियन सी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम। दर्ज झैल वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए इनको शेड करें। इसने डायग्राम खुद दे दिए और इसने जो है ना हमें प्रॉपर्टी भी दी है। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसने ये डायग्राम दी है, ये यूनिवर्सल डायग्राम है। इसमें तमाम जो है ना एलिमेंट्स सेट, तमाम सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं और सेट्स भी इसमें ही आते हैं यूनिवर्सल सेट में, ए बी सी। इस तरह उन्होंने डायग्राम दिए। वो कह रहा है इस डायग्राम, ये जो प्रॉपर्टी है इसको डायग्राम के जरिए सॉल्व करो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हम जानते हैं कि बोर्ड मास के रूल के मुताबिक, बोर्ड मास का रूल जो है ना वो क्या कहते हैं, हमें कहते हैं पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करो। अब इसमें बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करने के लिए, ये तो मैंने जस्ट लिख दी है, मैं बी इंटरसेक्शन सी को यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बी पहले ब्रैकेट वाले को, हम कंप्लीट को भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए आपको रफ पेज पे आप ये काम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करोगे डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए रफ पे आप ये काम कर लें। ये है, ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं ब्रैकेट वाले को सब ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी इंटरसेक्शन सी को मालूम करा, बी और सी में क्या कॉमन है। अब यहाँ नंबर्स नहीं है, अब हम क्या देखेंगे कहाँ कहाँ तक ये ओवरलैप कर रहे हैं बी और सी। बी और सी कहाँ कहाँ तक ओवर, ये बी है, ये बी है और ये सी है, इनका ओवरलैपिंग कहाँ पे, ये सी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक, और बी यहाँ से यहाँ तक। ये एरिया इनका ओवरलैपिंग का है, ये एरिया इनका ओवरलैपिंग का है। तो ये बी और सी का कॉमन एरिया इंटरसेक्शन, तो बी और सी का कॉमन एरिया ये है इंटरसेक्शन, ये एरिया इसका क्या है, कॉमन है। ये इसमें ए वाला एरिया भी आ रहा है, अगर ए का है ये बी और सी का भी ये एरिया है तो इट मीन क्या है, ये बी और सी का कॉमन एरिया है। अब हमने क्या करना है, इसी का इंटरसेक्शन लेना है, किसकी यूनियन लेना है इसी कॉमन एरिया का ए के साथ। अब अगर हम ए के साथ इसका यूनियन लेंगे, और दोबारा मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँगा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि वो एरिया जो बी और सी दोनों का कॉमन एरिया है। तो ये बी आर है और ये बी मतलब यहाँ से यहाँ तक, और ये सी यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों का ये वाला एरिया क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसको मैंने शेड कर दिया। अब मैंने लेना है क्या, फाइनल जो काम करना है वो यूनियन लेना है। अब यूनियन के लिए मैंने किसके साथ, ए के साथ यूनियन लेना है। तो ए मतलब यूनियन मीन क्या है, तमाम। एक सेट ये हो गया, एक सेट ए का है, तो ए का सेट कहाँ पे, ये ए का सेट है, ये तमाम आएगा, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। ए का एरिया कहाँ तक आ रहा है, ए का एरिया भाई यहाँ तक आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ तक यहाँ सेट करूंगा, और ये ऑलरेडी शेडेड है तो इसको भी शेड करूंगा। क्यों, यहाँ ए का मुकम्मल एरिया शेड होगा और बी और सी का जो कॉमन एरिया शेड हुआ है वो भी इसमें आएगा। ए मुकम्मल
ए यूनियन है, यूनियन मीन तमाम, यानी कि जो सेट ए और जो सेट बी तमाम, बी सेट हमने बी और सी को एक सेट सॉल्व किया, एक सेट सॉल्व करके ये वाला एरिया आया। अब ये वाला एरिया भी मुकम्मल आएगा और ए का भी एरिया क्या आएगा, जहां जहां तक ए का जो है ना एरिया बाउंड्रीज है, ए की बाउंड्रीज सारे आएंगे, ये ए को मुकम्मल हमने क्या किया, शेड किया। अब इसके साथ ये कॉमन वाला एरिया किसका आ रहा है, ये बी और सी का कॉमन एरिया जो था, ये भी एक सेट बन गया था, तो ये भी यूनियन है, तो ये भी आएगा। ये फर्स्ट हमारे पास सॉल्व हुआ है। क्या सॉल्व हुआ फर्स्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब दूसरे में जाने के लिए बी यूनियन सी, पहले हम बी और सी का यूनियन लेना है। अब बी और सी का अगर हम यूनियन लें तो बी और सी दोनों सेट तमाम आएंगे, यहाँ हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अगर जहाँ हम डायरेक्ट कर दें तो क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा गलत हो सकता है। इसको आप यहाँ एक बार लहदा बी और सी को, इसके यूनियन को निकालो, बी और सी के यूनियन को। बी और सी का यूनियन क्या आ रहा है, बी यूनियन सी मैं लिख रहा हूँ। ये सेट, एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। यूनियन किसका है, बी और सी का यूनियन है। यूनियन मीन तमाम, बी के भी तमाम एलिमेंट्स, अब जहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, एरिया है बी और सी का तमाम एरिया। तो बी का एरिया, सी बी का एरिया कौन सा है, ये मुकम्मल एरिया बी का, जिसमें ए भी आ रहा है, तो ये शेड होगा मुकम्मल और ये सी भी मुकम्मल होगा तमाम, यानी कि यूनियन है। यूनियन मीन तमाम, बी और सी दोनों मिल के साथ। अब ये मुकम्मल एरिया ये क्या है, शेड हुआ है, ये बी यूनियन सी है। ये बी यूनियन सी का हमने लेना है भाई, इसका इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, ए के साथ। अब ए कहाँ पे है, ए तो ये है, बी यूनियन सी, ये सारे मुकम्मल आ गए। अब इंटरसेक्शन मीन कॉमन एरिया, भाई इस बी यूनियन सी में और ए में कॉमन एरिया कौन सा है, तो बी यूनियन सी, तो ये तमाम हो गए, दोनों सेट हो, तीनों सेट हो गए। लेकिन जब कॉमन आती है, मतलब बी यूनियन सी, ये एक सेट बन गया। अब इसका तो ये, इसमें ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया। अब हम दोबारा इस तमाम का जो है ना यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब ए का तो छोटा एरिया है, तो एक एरिया कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो कॉमन इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें ये आ रहा है, ये जस्ट इनमें ए ही कॉमन आता है। तो हम क्या करेंगे, ए को जस्ट शेड करेंगे, तो यूनियन था। अब ये ए और बी यूनियन सी का जो इंटरसेक्शन है, वो सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है, जस्ट ए का एरिया, बाकी तो बी, इससे बाहर तो बी ए नहीं जा सकता, तो ए नहीं जा सकता, तो वो कॉमन इनमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो इनका एरिया क्या है, ए का एरिया यही है। तो इस वाले ए वाले एरिया को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे जस्ट। इसका जो पार्ट नंबर थर्ड है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें क्या है, तीसरा जो है, थर्ड में वो प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड जो है, वो ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन है, तमाम है, इसको आप इधर भी करें तो भी इश्यू नहीं है, ए यूनियन बी। अब यूनियन है, इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसको आप एक ही डायग्राम पे भी कर सकते हैं भाई, दूसरी डायग्राम आपको करने की जाने की जरूरत नहीं है, और करोगे तो बेहतर है। अगर करोगे तो पहले क्या निकालोगे, ए यूनियन बी निकालोगे, जो ब्रैकेट वाला है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन है, यूनियन मीन तमाम, ए भी आएगा, ए का जहां तक एरिया है, चाहे इसका सी तक एरिया जा रहा है, तो ये एरिया ए का आएगा, शेड होगा, और बी का एरिया क्या होगा, शेड होगा, जहां तक बी जा रहा है। तो यूनियन आ गया, ए यूनियन बी। अब इनका इसका जो शेड वाले एरिया का यूनियन लेना है, किसके साथ, सी के साथ। यूनियन मीन एक सेट ये हो गया, यानी कि शेडेड एरिया है, और सी जो है ना वो शेडेड एरिया से बाहर है, तो सी भी यूनियन है, तो ए यूनियन बी जो शेडेड एरिया ये भी आएगा और सी भी आएगा, क्योंकि ये यूनियन है, तो ये तमाम मुकम्मल क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, वो है मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालना है। वो कह रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, और उसका ए के साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी जहाँ पे है, सी लैदा है, तो इनमें क्या कॉमन है, भाई कोई ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है, वो दूर है, वो इससे दूर है, इसके साथ टच ही नहीं है, तो ओवरलैप नहीं कर रहा, डिसजॉइंट सेट है दोनों, तो कोई बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी आएगा, ऐसे ही आएगा, बिल्कुल एम्प्टी आएगा, कोई शेडेड एरिया नहीं आएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी तो मेरे पास कोई सेट ही नहीं है भाई, एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ए एम्प्टी सेट का यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ, तो ए मेरा एरिया ये है, ये ए का एरिया है, तो ए को मैं क्या करूंगा, मुकम्मल, ए में एलिमेंट्स है, फर्स्ट करें ए में एलिमेंट्स हैं, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट्स नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी, ये वर्ड क्या है, पी नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, एम्प्टी, एम्प्टी,
तो इसका हमने क्या ले लिया है, बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन लिए, तो बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी आया, तो ए का यूनियन जब लेंगे तो ए मुकम्मल आएगा, मुकम्मल ए को हमने शेड किया। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो कि सॉल्व हुआ है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये बिल्कुल इजी है, जस्ट इनके डायग्राम देखने में थोड़ा वो है, लेकिन है बहुत इजी अगर कोई थोड़ी सी तवज्जो से। गाइस अगर क्वेश्चन की समझ आई तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, y इज इक्वल टू ए सी ई एंड z इज इक्वल टू जी एच आई जे, ठीक है। तो देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम, दर्ज झैल को फाइंड करो वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ पहला हम करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग थोड़ी सी सिचुएशन आप लोगों के लिए बन सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं है अगर आप तवज्जो से देखेंगे तो। बिल्कुल मैं ये थोड़ा डायग्राम खराब होगा, मैं इसको डायग्राम को जो है ना रीमेड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अब किसी तरह के भी डायग्राम बना सकते हैं, नो इश्यू। जैसे कि पहले अब डायग्राम बने हुए थे, अब उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बना जो मैं बना रहा हूँ इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह ये है, मैंने सबसे पहले देखा है क्या y और z में कोई एलिमेंट्स, क्या y और z में कोई एलिमेंट्स कॉमन है, y एंड z में कोई एलिमेंट्स कॉमन है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन y एंड z, देयरफॉर आई हैव मेड डायग्राम इन दिस वे। मैंने डायग्राम को ऐसे बनाया क्योंकि कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो मैं डायग्राम इस तरह बनाता जो ये डायग्राम बने हुए हैं, फर्स्ट पार्ट जो इसका है। अब इसलिए मैंने ये बनाया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ना एलिमेंट्स लिखने हैं, किसके एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड के। ये मेरे पास x है, ये y, थोड़ा डायग्राम बड़ा करके आप बनाएं तो एलिमेंट्स लिखना ये मुकम्मल क्या है, ये एलिमेंट लिखना आसान होगा। अब मेरे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जिन जिन सेट के, वो मैं कॉमन ये ओवरलैपिंग एरिया में लिखूंगा। जो कॉमन नहीं है उनको मैं जहां मर्जी लिखूं उस सेट में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल x और y में मैं कॉमन देखूंगा, भाई x और y में इधर a है, ठीक है, यहाँ पे a है, ठीक है, इसमें भी a है, कॉमन है, तो x और y का कॉमन एरिया ये है, मैं इसको यहाँ लिखूंगा। उसके बाद इसमें c कॉमन और c कॉमन है, किसमें, तीनों में कॉमन नहीं है। अगर तीनों में कॉमन होता तो तीनों के मैं ओवरलैपिंग वाले एरिया में लिखता, ये सिर्फ x और y में कॉमन है, तो मैंने क्या लिखा है, c को भी कॉमन है, तो x और y का कॉमन एरिया जो ओवरलैपिंग एरिया ये मैंने इसको यहाँ पे लिखा। उसके बाद d नहीं है, e कॉमन है, e को भी मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ इसका जो कॉमन एरिया है यहाँ पे लिखूंगा इन दोनों का, x और y का। अब मेरे पास जो x और y के एलिमेंट्स बाकी बच गए, वो मैं x वाले को x में लिख दूंगा और y के एलिमेंट्स को y में लिख दूंगा। x के एलिमेंट कौन सा, b बच गया, d बच गया, तो b को लिखा है, d को लिखा है। y के एलिमेंट्स कोई नहीं बचा, ठीक है, वही तीनों थे, कॉमन थे। z के एलिमेंट्स मैं लिखूंगा सारे एलिमेंट्स, z का जो है ना कॉमन एलिमेंट किसी के साथ नहीं है, ना a के साथ, ना x के साथ है, ना y के साथ है, तो इसके सारे एलिमेंट इसी के एरिया में मैं लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, जी एच आई जे, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाए तो इजी होगा। अब क्या करना है, अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है क्या, x पहली जो प्रॉपर्टी है, पहला क्वेश्चन पहली प्रॉपर्टी, एलिमेंट सबके लिए ऐसे ही लिखने हैं आप लोगों ने, सबके लिए एलिमेंट ऐसे लिखने हैं। अब पहली प्रॉपर्टी की x यूनियन y यूनियन z, अगर आप दो जगह पे करें, दो डायग्राम बनाए तो अच्छा है, नहीं तो x का यूनियन लेना है y के साथ, x यूनियन y ब्रैकेट वाला जो है, x यूनियन y यूनियन z, तो x यूनियन y कौन सा, यूनियन मीन तमाम, x के तमाम एलिमेंट्स, ये x के तमाम एलिमेंट और y के भी तमाम एलिमेंट, ये y के तमाम एलिमेंट। इसमें हम नहीं जाएंगे, किसमें, जो कॉमन एरिया है किसका मैंने कॉमन लिखा है, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स जहां तक आ रहे हैं कि y के एलिमेंट्स आप जहां तक जाएं भी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि y का एरिया है x यूनियन y मतलब x और y तमाम, यानी कि दोनों सेट पूरे के पूरे मैंने शेड कर दिए। फिर मैंने क्या लेना है, मैंने क्या किया, x यूनियन y की है। अब मैंने यूनियन लेना है किसके साथ, z के, यूनियन है तो चाहे नंबर्स क्या है, देखो नंबर मैंने ये इसलिए लिखे, कोई डबल नंबर नहीं आ रहा है, सेट्स में कोई नंबर डबल नहीं आता है, ए भी एक बार है, बी भी एक बार है, सी डी एक बार है, जेड जी एच आई जे ये एक बार है,
तो अब यूनियन है, यूनियन मीन तमाम, ये सेट यानी कि ये दोनों सेट एक सेट हो गया और जेड सेट, अब इस जेड सेट को भी क्या कर दो आप शेड कर दो, ये एक्स यूनियन वाई है। इसका जो सेकंड है, मैं इसको सेकंड को ये वाला कर रहा हूँ, वो डायग्राम थोड़ा सही नहीं है, ये सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट जो है मेरे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब वाई एक्स यूनियन, इसका सेकंड पार्ट है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। पहले वाई और जेड का यूनियन निकालना है। वाई और जेड के यूनियन निकालने से पहले मैं एलिमेंट ही फिक्स करूंगा, लोकेट करूंगा, एलिमेंट्स किस किस के, सब के। अब कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, कॉमन एलिमेंट्स किसके कॉमन एलिमेंट्स थे, एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स थे, वो ए सी ई कॉमन थे। तो एक्स के बाकी जो एलिमेंट्स बच गए थे वो है बी एंड डी, और जेड के एलिमेंट क्या हैं जी एच आई जे। अब ये एलिमेंट्स पहले मैंने एलोकेट करने, जहाँ जहाँ एलिमेंट्स आते हैं वो लिख के देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग कॉमन एलिमेंट्स एक दूसरे के यहाँ पे कॉमन एरिया में लिखने हैं, बाकी एलिमेंट्स एक्स के बच के एक्स वाले में लिखे हैं, वाई के कोई नहीं बचा है, जेड के कोई कॉमन नहीं था तो जेड के एलिमेंट जेड में लिखे हैं। अब मैंने पहले क्या करना है, एक्स यूनियन वाई मालूम करना है, एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई का यूनियन, एक्स और वाई का यूनियन मतलब क्या है, सॉरी वाई और जेड का यूनियन, वाई और जेड का यूनियन मतलब वाई और जेड तमाम, जहाँ वाई का एरिया है जहाँ जेड का एरिया है, तो वाई का एरिया जहाँ से स्टार्ट है जेड का एरिया जहाँ तक आ रहा है। बेशक इसमें ए वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ये वाई के भी एलिमेंट है। तो ये हो गया वाई यूनियन जेड। अब वाई यूनियन जेड, इसका यूनियन लेना है एक्स के साथ, तो यूनियन मीन तमाम, ये एक्स ये वाले सेट भी और ये वाले सेट भी, इसको यहाँ तक बढ़ा दो, ये शेड हो गया मुकम्मल एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इंटरसेक्शन वाली आते इंटरसेक्शन जेड, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। पहले एलिमेंट फिक्स करने हैं मैंने, एलिमेंट्स क्या है ए सी ई, एक्स और वाई के कॉमन थे, इसका बी और डी बच गया है एलिमेंट एक्स के, और इसके एलिमेंट सारे मैंने लिखने जी एच आई जे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट वाले को सॉल्व करता हूँ। ब्रैकेट वाले मतलब क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, भाई एक्स और वाई में कॉमन क्या है, तो ये एक्स और वाई में इसके एलिमेंट्स भी कॉमन है और जहाँ इसका कॉमन एरिया, अब एलिमेंट्स है तो एरिया को नहीं देखना मैंने, अब मैंने क्या करना है एलिमेंट्स वाले उस एरिया को देखना है जहाँ पे एलिमेंट्स कॉमन में लिखे हुए हैं, एक्स और ये एक्स है ये वाई है, ये इन दोनों का ओवरलैपिंग एरिया, ये कॉमन एरिया है, इसको मैं क्या करूंगा शेड करूंगा, एलिमेंट्स भी कॉमन इनके यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिए। अब इसका किसी और का नहीं, ये शेडेड एरिया का, हमेशा हम शेडेड एरिया का दूसरे के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन लेते हैं। अब इस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है जेड के साथ, भाई कोई इंटरसेक्शन है, देयर इज नो इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है ना ए सी ई है, इसके एलिमेंट जी एच आई है, तो हमारा जो आएगा लास्ट जो आंसर वो इसी तरह आएगा, दैट विल बी दिस, लाइक दिस, कोई कॉमन नहीं है। तो एक्स इधर लिखेंगे ए, इसके एलिमेंट सी ई बी डी जी एच आई जे, कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको खाली ही छोड़ देना आपने, क्योंकि कॉमन कोई एलिमेंट्स नहीं था इसमें। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर आपके पास फोर्थ है, मेरे पास फोर्थ है, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। अब आपके पास क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू लिखूंगा, ए की वैल्यू कॉमन एलिमेंट्स ए सी ई, एक्स के एलिमेंट बी डी जो बच गए जो कॉमन नहीं थे, वाई के एलिमेंट और कोई नहीं थे यहाँ पे आ गए, और जेड के एलिमेंट जी एच आई ये जेड के एलिमेंट। तो डायग्राम बड़े बनाओ तो आपके लिए जो है ना आसानी होगी, अब आसानी से जो है ना इसको ड्रा कर सकते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंटरसेक्शन निकालना है, वाई इंटरसेक्शन जेड, वाई और जेड में क्या कॉमन है भाई, वाई और जेड में ये वाला एरिया तो ओवरलैपिंग एरिया है, लेकिन एलिमेंट्स तो इसमें कोई नहीं है, तो एलिमेंट्स इसमें कोई नहीं है तो इट मीन कोई कुछ कॉमन नहीं है, ये एरिया ये ओवरलैपिंग एरिया मैंने दे दी है, लेकिन एलिमेंट्स इसमें नहीं लिखा। अब हमने चलना है अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कोई कॉमन नहीं है इस वाई और जेड में, तो इट मीन कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कोई सेट नहीं बना, एम्प्टी सेट बना है किसका, ये एक्स वाई इंटरसेक्शन जेड का। अब इसी का एम्प्टी का इंटरसेक्शन लेना है एक्स के साथ, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो एक्स के साथ इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, तो कोई नो कॉमन एलिमेंट्स, तो इसके किसी भी एरिया को हमने शेड नहीं करना, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा एम्प्टी आएगा। एक्स के एलिमेंट्स हैं
ए सी ई बी डी ये हैं, लेकिन जो मेरे पास वाई इंटरसेक्शन जेड है उसका कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो अब एम्प्टी सेट आप खुद अंदाजा ए सी ई और डी बी, अब इसका आप इंटरसेक्शन लेंगे अगर एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर तो एम्प्टी सेट आएगा। तो इधर भी एम्प्टी सेट आएगा, किसी एरिया को शेड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसका पार्ट नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ में एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड, एक्स यूनियन वाई। अब हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बन गया जी, इस शेप में डायग्राम, और शेप में भी आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक्स है, वाई जेड, इसके एलिमेंट कॉमन एलिमेंट एक्स और वाई के ए सी ई बी डी जी एच आई जे जे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई करना है। यूनियन मीन तमाम, एक्स और वाई तमाम। तो एक्स के तमाम एलिमेंट्स ये आ जाएंगे, वाई के ये देखो यहाँ तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम जहाँ तक ए सी को वो करें, शेड करें मुकम्मल, आप वाई को शेड कर दो, बेशक उसी में आ रहा है, लेकिन यूनियन है, एक्स का भी वाई का भी वो एरिया है, आप इसको मुकम्मल शेड करें। अगर एलिमेंट्स तक शेड करोगे तो भी चलेगा, तो भी ठीक है, क्योंकि इससे आगे कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इस तक भी ठीक है। अब अगर ऐसे करोगे तो भी ठीक है। अब इसका एक्स यूनियन वाई का, एक्स यूनियन वाई का अगर आप इसको इस एरिया को शेड करोगे तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ तक आप कॉमन आपने किए, तो इसके साथ भी एक कॉमन आ सकता है। आप इसको कोशिश करो कि जेड वाले एरिया तक नहीं जाओ, जहाँ तक इसको क्या करो, शेड करो। एक्स यूनियन वाई को अगर वहां तक भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। हमने एलिमेंट्स ही देखने होते हैं, हमने कॉमन एलिमेंट्स ही देखने होते हैं। एक्स यूनियन वाई आ गए, अब जेड के साथ इंटरसेक्शन लेना है भाई। एक्स यूनियन वाई का इंटरसेक्शन लेना है जेड के साथ। तो एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स और जेड के एलिमेंट्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, एक जैसा एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो आंसर इसका क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एक्स वाई जेड, ए सी ई जी एच आई जे, हमने एलिमेंट्स देखना है, एरिया नहीं देखना, डायग्राम या जैसा भी है। तो एलिमेंट्स एक्स और वाई के एलिमेंट्स, एक्स और वाई के एलिमेंट्स जो है ना, क्या इनका एलिमेंट्स कोई सेट जेड में है, कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो उसका हम तो क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है, तो कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसको हम एम्प्टी सेट, इसका आंसर आएगा एम्प्टी ही छोड़ देंगे। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है सिक्स पार्ट, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, दैट्स ओके। हम क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर हम ये सेट्स, 3 सेट्स बनाएंगे। ये थोड़े से बड़े करके बनाओ, तो एक्स वाई जेड, ये कॉमन एलिमेंट ए सी ई कॉमन एलिमेंट है वाई के, एक्स और वाई के, बी डी बच के, इसमें जी एच आई जे। तो अब क्या करना है, पहले हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स और वाई में कॉमन क्या है, कौन से एलिमेंट कॉमन है, ए सी ई, ये कॉमन एरिया है, तो इसको क्या किया मैंने, शेड किया, ये कॉमन एरिया शेड हो गया एक्स और वाई का। अब इसी का इंटरसेक्शन लेना है जेड के साथ। अब भाई ये जेड से तो बहुत दूर है, और इसमें एलिमेंट जो है ए सी हैं, और जेड में एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट जी एच आई, तो कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा जी, एम्प्टी ही आएगा। इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि ए सी का इंटरसेक्शन हम जी एच आई के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि एक जैसा नंबर नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, सेम नंबर, दोनों सेट में सेम नंबर, तो सेम नंबर है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह आपने एक्स वाई जेड लिख देना है, इसके ए सी ई एलिमेंट्स हैं, बी डी एलिमेंट्स है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं जी एच आई जे एलिमेंट्स, बस इस तरह लिख देना है। इसमें कोई आंसर कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है मुझे है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। अगर क्वेश्चन 1 के डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करो। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो मेरे पास है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वो है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सॉरी ये ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन
बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को। अब डायग्राम हमने क्या करने हैं, यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। जो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने डायग्राम ही जो है यहाँ पे लोकेट कर दिए। अब क्या करना है, ए यूनियन बी, हमने क्या देख, हमारे पास जो है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड फिर लिखेंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई इसमें एलिमेंट्स नहीं है, तो हमने क्या देखना है, कॉमन देखना है। ए यूनियन बी में कॉमन क्या है, कौन सा एरिया कॉमन है, ये ए है ये बी है, ये वाला एरिया जो है ए यूनियन बी का कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन एरिया आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब इसी का लेना है यूनियन जी सी के साथ, यूनियन मीन तमाम, ए यूनियन बी कॉमन नहीं, सॉरी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए सेट ए और सेट बी, सॉरी ये तमाम है, यूनियन है कॉमन नहीं, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है। यूनियन मीन तमाम, ए और बी के जहां जहां तक ए और बी का एरिया है वहां वहां तक आपने शेड करना है। फिर इसका यूनियन लेना है सी के साथ। ठीक है, सी के साथ यूनियन है तो इसमें सी भी शेड हो जाएगा, तीनों आ जाएंगे। इसका ये फर्स्ट साइड था। अब इसका जो अगर हम राइट हैंड साइड को वेरीफाई करें, क्या राइट हैंड साइड भी यही आएगा जी, इसका राइट हैंड साइड हमने डायग्राम ऐसे ही बनाना है, डायग्राम को ऐसे ही बनाना है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ए बी सी। वेरीफाई करा क्या कराना, ए यूनियन बी तो कराया हमने, अब कराना है जी ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनियन लेना है बी यूनियन सी का, बी और सी का यूनियन लेना है। बी और सी का यूनियन जी क्या आता है, बी और सी का यूनियन, यूनियन मीन तमाम, बी के तमाम एलिमेंट्स और जहां तक बी का एरिया है, जहां तक सी का एरिया है, तमाम शेड होगा। अब इसी का यूनियन लेना है किसके साथ, ए के यूनियन मीन तमाम, इसमें ए भी मुकम्मल क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट जो है ना एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव, मैं यही क्वेश्चन करूंगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का। उसमें सिर्फ क्या आता है, इंटरसेक्शन ही आएंगे। क्या इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ए और बी इंटरसेक्शन में है और ब्रैकेट में है, यहाँ पे बी और सी ब्रैकेट में है। ठीक है, हम ड्रा करते हैं डायग्राम। थोड़ा सा डायग्राम अगर बड़े ड्रा करो तो इससे क्वेश्चन आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने ड्रा किया ए, ये बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए और बी के कॉमन इंटरसेक्शन है। भाई ए और बी, मैं यहाँ पे मालूम कर रहा हूँ पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी का जो जो एरिया ओवरलैप कर रहा है या कॉमन एरिया है ए और बी का, तो ए यहाँ से ये बी यहाँ तक आ रहा है, ए यहाँ तक आ रहा है, ये दरमियाने वाला ये वाला एरिया जो है ना ए और बी का, बेशक ये सी का भी है लेकिन ए और बी का भी तो है, तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन आया। अब इसी का इंटरसेक्शन लेना है इस शेडेड एरिया का सी के साथ, तो ये मुकम्मल तो नहीं आएगा, मुकम्मल तो नहीं आएगा, लेकिन कौन सा एरिया जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों सेट जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये ए आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये सी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी, ये वाला जो एरिया है तीनों एलिमेंट्स जहाँ आके ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये मुकम्मल क्या बन गया, ऊपर वाला नहीं, जस्ट ये वाला एरिया। जस्ट मैं इसको मजीद यहाँ पे आप लोगों को ड्रा करके दिखा सकता हूँ। ये तीनों एलिमेंट्स का जो कॉमन एरिया है, ये बी और सी का कॉमन है, यानी कि बी और सी का कॉमन है, ये ए और बी का भी कॉमन है। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये तीनों का कॉमन एरिया ये आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका जो राइट हैंड साइड है वो ये है, राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी के लेना है, बी इंटरसेक्शन सी लेना है। अब मैं इसको ड्रा करूंगा, डायग्राम ड्रा करूंगा, बी इंटरसेक्शन, ये मेरे पास डायग्राम है, ये क्या है, ए बी सी, ए बी सी। अब भाई यहाँ पे देखें करना क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट वाले को ड्रा करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है,
ये जो आ रहा है सी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और बी भी यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एरिया इन दोनों का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको बेशक ये ए का भी एरिया है लेकिन इन दोनों का भी तो है, तो इसको कॉमन शेड किया। अब इसी बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब तीनों में कॉमन क्या है, ये तो शेडेड एरिया है, ये एरिया ए का नहीं है, ये एरिया जो है ए का नहीं है, ए का एरिया जहाँ से इस तरफ है, तो ये वाला एरिया जो आ रहा है तीनों का कॉमन आ रहा है जैसे कि इसका था। तो हमने क्या करना है, ये वाले इस एरिया को क्या करना है, शेड कर देना। तो इसका तीनों में जो कॉमन है बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, लेकिन इसका इंटरसेक्शन लेना किसके साथ है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए सेट तो ये है, ए सेट का जो एरिया है ये आ रहा है, ए सेट का एरिया यहाँ से यहाँ, बी सेट का भी एरिया सॉरी सी सेट का एरिया भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये कॉमन ये वाला एरिया आ रहा है, और बी सेट का भी ये वाला एरिया, यानी कि ये जो शेड मैंने किया है ये तीनों का कॉमन एरिया, तो इसको क्या करना है, शेड कर देना है। तो इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं। मैं एक पार्ट और करता हूँ, अब इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन का तो बिल्कुल आसान है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन आप कर सकते हैं, यूनियन मीन तमाम, ए और बी के तमाम आ जाएंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले क्या लेना है, ए और बी का यूनियन लेना है। भाई ए और बी का जब यूनियन लेंगे तो ए और बी तमाम आएंगे, ए भी आएगा बी भी आएगा। अब ये ध्यान करना है, सी नहीं आएगा, ए और बी आएगा। यूनियन मीन तमाम, चाहे ओवरलैप कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, ये ए और बी दोनों आएंगे। इसको शेड किया, ए को शेड किया, ये ए है, ये बी को शेड किया, ये बी का एरिया है, सी का भी है लेकिन बी का एरिया है, ये शेड कर दिया मैंने, ए और यूनियन बी है। अब इसका यूनियन लेना है इन दोनों सेट का, सी का यूनियन मीन तमाम, तो ये भी आएंगे और ये सी भी आएगा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। उसका सेकंड साइड आप राइट हैंड साइड भी कर सकते हो, वो भी यही आएगा। तो लेकिन मैं इसका इंटरसेक्शन वाले पे जाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं करता हूँ। ये कैसे होगा भाई, मैंने ये वही डायग्राम बुक वाली ड्रा करनी है, ये डायग्राम मैंने ड्रा की है, उसी डायग्राम, ये ए है, ये सी है और ये बी है। अब आप देखें क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। नंबर्स तो है नहीं, एरिया को देखेंगे, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, बी जहाँ पड़ा है ए जहाँ पड़ा है, कुछ कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन जो है एरिया ए और बी का जो है ना, कुछ इसमें कॉमन शेडेड कॉमन एरिया ए और बी का नहीं आ रहा है। ये तो सी है, ए तो वो छोटा सा है तो कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं तो इसका इंटरसेक्शन सी के साथ कैसे लेंगे, जब कोई एम्प्टी आंसर क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी जो आया वो एम्प्टी आंसर है, कोई कॉमन नहीं। एम्प्टी का जब इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे ये भी एम्प्टी आएगा। तो ये इसका कौन सा एरिया था, इसका था लेफ्ट हैंड साइड। इसी का राइट हैंड साइड क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब भाई मैंने क्या करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, किसका, ब्रैकेट वाले बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। और बी और सी में थोड़ा सा कॉमन एरिया है, ये बी और सी का कॉमन एरिया है। अब इसी का इस कॉमन एरिया का इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, ये तो बहुत दूर है, तो इट मीन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर भी पहले वाले की तरह क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। इसको भी आपने ऐसे ही बना के ए सी और जे बी ऐसे ही बना के देना है, इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है। वो थर्ड पार्ट एज इट इज बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है, क्योंकि इसका डायग्राम ही सेम है, तो डायग्राम ही सेम है, पहले पार्ट की तरह है। आखिरी जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, उसको मैं करता हूँ। ये मेरे पास लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन का तो बिल्कुल आसान है, यूनियन में तमाम ये और ये सारे आ जा सकते हैं। चलो कर लेते हैं, ए यूनियन एक सेट में कर देता हूँ, बी यूनियन सी। अब पहले क्या मैंने ये लिख दिया, राइट हैंड साइड इसका लिख दिया। अब बी यूनियन सी करना है, बी यूनियन सी में बी और सी तमाम यूनियन है, ये चाहे वो ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने बी यूनियन सी को क्या करना है, शेड कर देना। अब इसका ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए को भी क्या कर देना, शेड कर देना, ये बी यूनियन सी आ गया। अब इसी का इंटरसेक्शन करते हैं, इसी का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। ये मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ, ये डायग्राम कोई इस तरह ड्रा है, सी लेता है, ए बी ये सी। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है इंटरसेक्शन सी। पहले मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, बिल्कुल इसमें इंटरसेक्शन है, ये एरिया जो है ए और बी का कॉमन है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी के साथ, कुछ कॉमन है, वो तो बहुत दूर है, तो इट मीन ये कॉमन नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसको हमने ऐसे ही लिख देना है,
खाली कोई शेडेड एरिया नहीं, लास्ट में जो आंसर फाइनल आंसर लिखेंगे कोई एरिया शेडेड नहीं होगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका जो है ना, अगर हम मैं ये आंसर आ गया, अगर इसका हम दूसरा जो राइट हैंड साइड है लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का राइट हैंड साइड है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी को मालूम करना है। अब बी इंटरसेक्शन सी ये क्या है, सी है, ये बी है, ये तो बहुत दूर दूर है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, कोई इंटरसेक्शन नहीं है भाई इनमें, इनका आंसर एम्प्टी आ चुका है, तो ये भी एम्प्टी, तो ये आंसर इसका राइट हैंड साइड भी यही आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। अब हम मूव करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 की तरफ। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जी ये है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है। ये तीनों प्रॉपर्टी हमने क्या, दोनों प्रॉपर्टी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये है, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन मीन ये बाहर यूनियन है, और ओवर मतलब ब्रैकेट के अंदर जो क्या है इंटरसेक्शन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। ये भी पहले की तरह है, बिल्कुल इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कह रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आता है कि नहीं आता है, क्या ये ठीक है या नहीं, वेरीफाई हो सकता है कि नहीं। डायग्राम वो कह रहा है यूज करो, वेरीफाई डायग्राम हमने यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 की यूज करना है, या कोई भी डायग्राम आप यूज कर सकते हो, वाई वेरीफाई डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 के ही यूज करने हैं, ठीक है, इसमें मेंशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बी इंटरसेक्शन सी को मालूम करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। बी और सी में कुछ कॉमन है, एरिया है, हाँ भाई ये एरिया क्या है, मैं इसको मुकम्मल शेड कर दूंगा, कौन सा एरिया कॉमन है बी और सी में, ये बी है और ये सी है, जहां से शुरू है बी और सी का कॉमन एरिया, ये बी और सी का कॉमन एरिया है, ये शेड हो चुका है। अच्छा ये बी और सी कॉमन एरिया, बी और सी दोनों, ये ए में भी आ रहा है, आप कह रहे हो कि ए में आ रहा है, भाई ए में आए या ना आए, बी और सी में ये एरिया आ रहा है, तो इसका मतलब बी और सी का ये कॉमन है। अब ए का इस, ये जो शेडेड एरिया है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, सॉरी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन नहीं है, इधर यूनियन लेना है। बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो गया, इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है, किसके साथ, ए के साथ। अब इस शेडेड एरिया का यूनियन ए के साथ, यूनियन मीन तमाम, ये भी आएगा ए भी मुकम्मल आएगा, तो हमने क्या करना है, आंसर क्या लिखना है, ये लिखना है, ये शेडेड एरिया ए और ये शेडेड एरिया, ए का मुकम्मल एरिया आएगा जहाँ जहाँ तक है, और ये शेडेड एरिया भी आएगा, बी और सी नहीं आएंगे क्योंकि वो हमने फाइंड बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर चुका है, ये था। अब इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, उसमें पहले ए यूनियन बी को निकालना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी मालूम करना है, ये मैं लिख रहा हूं, ये यू है मुकम्मल यूनिवर्सल सेट है, इसमें तमाम सेट है। अब मैं क्या करना है, ये भाई मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया और ये सी लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो कह रहा है आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, तो मैं फाइंड कर रहा हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी तमाम, यूनियन है तो तमाम, ए का भी तमाम एरिया, बी का भी तमाम एरिया, ये तमाम एरिया ए और बी का आ गया, सिर्फ सी का वो वाला एरिया नहीं जो इसमें ए और बी में था, सी का वो एरिया भी आ गया, बाकी एरिया जो सी का नहीं आया। अब इसका मैंने दूसरा वो भी निकालना है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये किसका किसके साथ यूनियन है, ए यूनियन, ए का यूनियन है सी के साथ, ए को मुकम्मल करना है और सी को मुकम्मल शेड करना है, क्योंकि ए का यूनियन है सी के साथ, बी नहीं है। अब इन दोनों में इनके इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉमन, भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, इस सेट में और इस सेट में इंटरसेक्शन क्या है, वो हमने यहाँ पे लिखना है कि इस सेट में और उस सेट में क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। अभी आप देख लें
इन सेट्स में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, वो इंटरसेक्शन वाला यहाँ पे हमें लिख देता हूँ। ये मैंने डायग्राम बना दी है। ये किसका डायग्राम है, ए का डायग्राम है, ये बी का डायग्राम है, और ये सी का सर्कल है, ए बी सी। अब कॉमन एरिया क्या है भाई, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो ए इसमें शेडेड है मुकम्मल, ए इसमें शेडेड है, इसमें भी ए मुकम्मल शेडेड है। ए को तो मुकम्मल शेडेड करना है, ये ए मुकम्मल शेडेड हो गया। इसमें बी शेडेड नहीं है, सिर्फ बी का ये वाला एरिया शेडेड है जो सी में है या जो ए में है, वो वाला एरिया शेडेड है, ठीक है। तो इसका भी वही एरिया शेडेड है, बी और ये वाला एरिया शेडेड है, ये सी शेडेड नहीं है, ये बी भी नहीं आएगा, ये सी भी नहीं आएगा। इसका जो शेडेड एरिया जो आएगा, ये शेडेड दरमियान में जो शेडेड एरिया है बी और सी का, ये वाला एरिया आएगा, तो ये आ गया। तो इसमें और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है, इस वाले में इसमें इसको देखें और इसको देखें, दोनों का आंसर ये और ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये देख लें, और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके सारे प्रॉपर्टीज ऐसे हैं, इसके सारे प्रॉपर्टी, इसके जो प्रॉपर्टी, अगर बी इंटरसेक्शन सी है, बी यूनियन सी है, तो आप पहले बी यूनियन सी मालूम करो, फिर ए के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। बी यूनियन सी मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लेता हूँ बी यूनियन सी, ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। बी यूनियन सी मतलब क्या है, बी और सी तमाम, ये बी मुकम्मल और सी भी मुकम्मल शेड हो गए, यूनियन है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन। अब मैं क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी जिसमें बी भी है और सी भी है। अब जब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, जस्ट आप देख लें, ये ए, ये बी, ये सी। अब ये तो बी और सी मुकम्मल है। अब इस सेट में, इस शेडेड एरिया में और ए में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये ए का एरिया ही कॉमन आएगा, जहां तक ए आ रहा है, ए यहां तक आ रहा है, ये इनमें, ये शेडेड एरिया में ए का ये एरिया शेडेड एरिया में आ रहा है, तो ये वाला एरिया क्या है, कॉमन है। अब इसका अगर राइट साइड करोगे वो भी इसी तरह है, उसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए और सी में ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, और ए और सी में इंटरसेक्शन क्या है। तो ए और बी में जो इंटरसेक्शन है, ए और बी में जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला एरिया है, ये ए और बी का जो एरिया आ रहा है ये इंटरसेक्शन है, और ए और सी में इंटरसेक्शन जो है वो ये वाला एरिया इंटरसेक्शन होगा और ये वाला एरिया आएगा। तो इनका यूनियन क्या आएगा, यूनियन में ये तमाम आएगा, ये वाला एरिया तमाम आएगा, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या आएगा, इक्वल है, यानी कि इस तरह आएगा। तो ये मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक की है, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।